Hello everyone, welcome to Advice Learning. This is Sachin Dubey and I'll be dealing with physics. Well, I know physics is one of these subjects which are not very easy for you at times. जो पढ़ने में कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले हैं, कैलकुलस है, तो मुश्किल हो जाता है. But I'm once again here to make sure that you find physics easy. At the same time, you enjoy the process of learning physics. So when I talk of physics, the very first topic that comes to my mind is scalars and vectors. Now you must have heard these two words so far. आप लोगों ने अपने earlier standards में scalars, vectors words सुने होंगे, but बहुत लोगों को ना अभी भी clarity नहीं है कि scalar exactly क्या है और vector exactly क्या है. तो मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को आज एक brief idea दूं कि भाई scalar क्या होता है और vector क्या होता है. तो इसके पहले कि हम स्केलर वेक्टर पे जाएं, हम उसके ग्रैंडफादर की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल दोस क्वांटिटीज दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे लाइफ दैट वी एक्सप्रेस आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, यू टॉक ऑफ वेट, you talk of height, you talk of temperature, you talk of distance, you talk of speed, velocity, time, etc. All these quantities you use in our day-to-day life, right? And we express them. So इन सबको हम बोलते हैं physical quantities. और physical quantities की दो broader classifications हैं. एक है scalar तो दूसरा है vector. Physical quantities की दो broad categories है, scalars और vectors. इनमें का फर्क क्या है वो जानना हमारा आज काम है, ठीक है? So let us start without wasting any time further. What is a scalar? To give you a very basic definition, scalar quantities are those quantities which have only magnitude and no direction. Which have only magnitude and no direction. For example, जब मुझे बुखार आता है तो मुझे 101 डिग्री बुखार आता है, मुझे 101 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बुखार नहीं आता, right? Why? Because there is no direction to scalar quantities. On the contrary, vectors को direction होता है, वो हम आगे देखेंगे. Let us look at this example. लेंथ ऑफ कार इज 4.5 मीटर. तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. और 4.5 क्या है? मैग्नीट्यूड है. कहीं भी आपको डायरेक्शन दिख रहा है क्या? आर वी टॉकिंग अबाउट इन विच डायरेक्शन इज द लेंथ? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. अनदर एग्जांपल, मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg. मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, 1 kg is the magnitude. Once again, we are not talking about the direction. Hence, mass becomes what? A scalar quantity. Time is 12.76 seconds. Time is 12.76 seconds. Time is a physical quantity and 12.76 is the magnitude. Once again, there is no direction. Hence, time is what? Scalar quantity. Temperature is 36.8 degrees Celsius. Temperature, physical quantity, 36.8 degrees Celsius, magnitude. और एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये है, डिग्री सेल्सियस यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, केजी यूनिट है और मीटर भी यूनिट है. अच्छा, यूनिट आपको दोनों में मिलेगा. यूनिट आपको स्केलर क्वांटिटी में मिलेगा और वेक्टर क्वांटिटी में मिलेगा. दैट इज कॉमन. व्हाट इज नॉट कॉमन इज डायरेक्शन. मूविंग ऑन फर्दर, लेट अस डिफाइन अ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. आई रिपीट, अ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. टू टेक डाउन सम एग्जांपल्स: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी. अब आगे बढ़ते हैं. स्केलर क्या है हमारे समझ में आ गया. स्केलर सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है, फैमिली है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता. मूविंग फर्दर, लेट अस टॉक अबाउट एंड लेट अस थिंक व्हाट इज वेक्टर. नाउ देयर इज कैलिफोर्निया हियर एंड देयर इज नॉर्थ कैरोलिना हियर. पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना इज 3600 किलोमीटर्स इन वेस्ट. अगर आप कैलिफोर्निया से ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्थ कैरोलिना जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है. कैलिफोर्निया से नॉर्थ कैरोलिना वेस्ट डायरेक्शन में. कितना वेस्ट है? इतना वेस्ट है. सो पोजीशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी. 3600 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड वेस्ट इज डायरेक्शन. अब यहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस देखो आप. अगर कैलिफोर्निया से आप सिर्फ इतना किलोमीटर ध्यान में रख के कहीं भी चले गए तो आप नॉर्थ कैरोलिना पहुंचोगे क्या? नहीं. इफ यू गो 3600 हियर, यू विल नॉट रीच. इफ यू गो हियर, यू विल नॉट रीच. यू विल रीच ओनली इफ यू गो वेस्ट. सो यहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए पोजीशन क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई. आगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना इज 11,600 किलोमीटर इन ईस्ट. दिस इज यूएसए, दिस इज चाइना. तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट नोटिस करोगे, तो कितना है? 11,600 है. और दूसरी बात क्या
कि इट इज इन ईस्ट डायरेक्शन, इट इज इन ईस्ट डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. 11600 इज मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट इज डायरेक्शन. वंस अगेन नोटिस यूनिट है, वेक्टर्स में भी यूनिट है. सो मूविंग फर्दर, what is a vector? It's a physical quantity that has both magnitude and direction. What is a vector? It's a physical quantity that has both magnitude and direction. To put forth some examples: position, displacement, velocity, acceleration, momentum and force. So ये सारी quantities जो है वो vector quantities है. तो एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आ गया कि बॉस फिजिक्स में there are physical quantities, the quantities that we can express. उसमें there are two categories, scalars and vectors. Scalars are quantities that have only magnitude, no direction. Vectors are quantities that have magnitude as well as direction, and they both have what? Unit. That is more important. So that is about scalars and vectors, and there are much more things that are worth learning about scalar vectors. To give you a small example before I conclude this video, scalars में आप जो भी maths करते हो, उसका addition, subtraction, multiplication, division करते हो, वो normal numbers की तरह करते हैं. लेकिन वही अगर वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीटली अलग है. उसको ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है, इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स ओवर देयर. यू कैन नॉट डू द सेम दैट डू फॉर स्केलर्स, एंड देयर इज लॉट मोर इंटरेस्टिंग स्टफ टू लर्न एंड एंजॉय अबाउट स्केलर्स एंड vectors. And for that, see you in further classes. Once again, welcome to Edways Learning. Thanks a lot.